गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग दोस्त पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्त अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग जाना था और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। लेकिन आज दोस्त हम लोग एक नए सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी हम आज नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये हमारा दो सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि देखिए दोस्त, जैसे एक लेडीज़ है जो शॉपिंग करने जा रही है, ठीक है ना। तो एक शॉपिंग करने गई है तो वो कोई सामान देखती है, ठीक है ना दोस्त। तो कोई सामान देखती है तो एक उसके ब्रेन तक एक मैसेज जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले उसके आंखों ने उसको देखा, ठीक है ना। फिर एक मैसेज उसके ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है ना दोस्त। फिर ब्रेन ने उसके बारे में सोचा, उस सामान के बारे में सोचा कि हमें ये सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसे हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। फिर उसके बाद से दोस्त अगर वो सामान चाहिए, वो हमारे ज़रूरत का चीज़ है, तो फिर वो एक मैसेज देता है वो उस बॉडी पार्ट्स को, ठीक है ना। और इस तरह से वो लेडीज़ फिर सामान को पिकअप करती है, ठीक है ना, और वो सामान को लेती है। तो कहीं ना कहीं दोस्त एक हमारे ये डेली लाइफ में जो वर्क हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है, ठीक है ना। एक कंट्रोलिंग का काम चल रहा है, कोई ना कोई हमारे वर्क को एक कंट्रोल कर रहा है दोस्त। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो यानी ये सारे कंट्रोल और ये जो हाथ का कोऑर्डिनेशन हो रहा है दोस्त, और वो सामान पिकअप होता है, तो दोस्त इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो अब जैसे दोस्त अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि एक ये स्पोर्ट्समैन है, तो एक बॉल को उसके पास सबसे पहले उसके आंखों ने उस बॉल को देखा, ठीक है ना। फिर ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता है, फिर उसके ब्रेन ने उसको एनालाइज किया और फिर ये ऑर्डर दिया बॉडी पार्ट्स को कि हाँ उस बॉल को कैच करो। तो फिर वो स्पोर्ट्समैन अपना जी जान लगा देता है उस बॉल को कैच करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसका वर्क भी एक कंट्रोल हो रहा है उसके ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। तो इसी को पढ़ेंगे दोस्त हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये दो लोग दोस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ भी दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्त एक लेडीज़ डांस कर रही है, इंजॉय कर रही है, तो यहाँ भी दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। यानी उसके ब्रेन ने उसको एक मैसेज दिया, ठीक है ना, कि इस तरह से आप इंजॉय करो, ठीक है ना दोस्त। अब जैसे दोस्त अगर हम बोलें कि दोस्त जैसे इसमें अगर ये डांस कर रहा है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके आंखों ने उसको ऑब्जर्व किया, उस माहौल को ऑब्जर्व किया होगा और उसके ब्रेन तक मैसेज दिया होगा। फिर मैसेज ने डिसीजन लिया होगा कि हमें करना क्या है, और इस तरह से ये लोग दोस्त डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको ऑर्डर दिया कि हाँ आप डांस कीजिए, तो डांस कर रहे हैं। उसी तरह से इनका ब्रेन भी इनको ऑर्डर दिया कि हाँ आप ना गीत गाइए, तो ये गीत गा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये एक सिस्टम काम करता है, ठीक है ना, एक कंट्रोलिंग काम करता है, जिसको हम पढ़ेंगे दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक है ना। तो ये नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो देखिए दोस्त, नर्वस सिस्टम में 3 मुख्य ऑर्गन्स हैं हमारा। एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड्स है और एक नर्व्स हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रेन जैसे हमारे ये बॉडी पार्ट के सबसे ऊपरी हिस्से में ये रहता है, ये हमारा ये ब्रेन है, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो दोस्त ये हमारे बैक पे होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। और तीसरा दोस्त हम देख रहे हैं नर्व्स। तो यानी ये पूरे बॉडी में ये जो फैला हुआ है दोस्त, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो दोस्त इसको हम बोलते हैं नर्व्स, ठीक है ना। तो ये चूँकि नर्व्स जितने हैं दोस्त, ये सारे बॉडी पार्ट्स में फैले हुए हैं, इवन इनकी ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड सभी में ये नर्व्स हैं, ठीक है ना। ये नर्व्स फैले हुए हैं और ये सारे नर्व्स एक स्पेशल सेल का बना हुआ है दोस्त, तो जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है न्यूरॉन्स, ठीक है ना दोस्त। तो हमने ये देखा कि हमारे नर्वस सिस्टम में दोस्त ये 3 मेन उसके ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को ये हेल्प करते हैं, चलाते हैं। तो दोस्त इसके अलावा भी ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, यानी ये नर्वस सिस्टम में ये काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्त ये हमारा ये नोज़ है, ये सेंस करता है, स्मेल को सेंस करता है, ठीक है ना। जैसे हम ये हमारा नोज़ है, तो दोस्त ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा भी दोस्त ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये हेल्प करते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं दोस्त, नोज, आइज, स्किन्स, ईयर एंड टंग, ठीक है ना। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमें ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं। जैसे अगर नोज़ की बात करें तो दोस्त ये स्मेल को सेंस करता है। अगर दोस्त हम आई की बात करें तो ये साइट को सेंस करता है। अगर दोस्त हम स्किन की बात करें तो ये टच को सेंस करता है। अगर हम ईयर की बात करें तो दोस्त ये हियरिंग को, किसी भी साउंड को सेंस करता है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम टंग की बात करें तो ये टेस्ट की बात करता है, ठीक है ना, टेस्ट को सेंस करता है। तो दोस्त अब हम इस 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर बाहरी इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का साउंड अगर आता है, ठीक है ना, तो दोस्त उसको सेंस, यानी साउंड को सेंस करने का काम ये ईयर करता है, ठीक है ना। आइज़ क्या करता है, तो ये लाइट को सेंस करने में मदद करता है, ठीक है ना। नोज़ की अगर हम बात करें तो ये किसी भी चीज़ के स्मेल को सेंस करता है, ठीक है ना। टंग की बात करें तो अभी ये हमने बात किया, तो ये टेस्ट को सेंस करता है। और स्किन हमें टच का, यानी कोई सामान कैसा है, क्या है, या कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, तो उसके टच से वो सेंस करता है, ठीक है ना। तो दोस्त होता क्या है कि इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे ईयर की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, ठीक है ना, जो साउंड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, साउंड को ये सेंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो यानी रिसेप्टर्स क्या है, तो यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है दोस्त, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक खास फंक्शन को ये फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है ना, ये खास फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर दोस्त ईयर में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो साउंड को सेंस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम आइज़ की बात करें
तो उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये हमारा आइस बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, जिसमें लाइट को सेंस करने के लिए उसमें फंक्शन होता है, ठीक है ना। यानी लाइट को सेंस करता है, लाइट को पहचानने में मदद करता है, ठीक है ना। तो जिसको हम बोलते हैं दोस्त फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। फोटो में से लाइट होता है, यानी लाइट को रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है, सेंस करता है, ठीक है ना। और इस तरह से लाइट को सेंस करके और ये आगे को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम नोज़ की बात करें तो ये भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है जो स्मेल को सेंस करते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम टंग की बात करें तो ये टेस्ट को सेंस करता है, और ये टंग भी दोस्त बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उनका काम है टेस्ट को सेंस करना और आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। तो उस रिसेप्टर को बोलते हैं हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम स्किन की बात करें तो ये भी एक खास तरह के ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है ना, जो टच को सेंस करता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है उसको ही सेंस करता है, ठीक है ना। या कोई चीज़ को सेंस करता है, टच से हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको ये पहचानता है, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स, यानी ये रिसेप्टर्स क्या है, तो दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स। यानी ये जितने सेंस ऑर्गन्स हैं इस सभी में ग्रुप ऑफ सेल्स पर प्रेजेंट है दोस्त, ये खास ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दे कैन एक्चुअली डिटेक्ट चेंज इन इन्वायरमेंट, जो इस इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। और दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट, और वो आगे की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ये रिसेप्टर, ये जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स में, ये जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं तो उसमें बहुत सारे रिसेप्टर, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट में कोई अगर चेंज होता है तो उसको सेंस करते हैं और फिर उसको आगे की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिसेप्टर क्या है, हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, ठीक है ना, तो ये न्यूरॉन क्या है, तो दोस्त ये हमारे बॉडी में ये जितने हमारे ये नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स है, ठीक है ना। तो ये सभी एक खास सेल्स से बना हुआ है जो काफ़ी डिफरेंट होता है और सेल्स से, ठीक है ना। तो इसी खास सेल्स को ही हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी को न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये कैसे किसी चीज़ को सेंस करते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, तो अभी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्त, तो दोस्त जैसे ये लिखा है कि न्यूरॉन आर द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो इस नर्वस सिस्टम में दोस्त एक खास तरह का सेल पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी सेल को दोस्त हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नर्वस सिस्टम का एक यूनिट भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है ना, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो ये एक न्यूरॉन को, यानी एक सेल को यहाँ पे दिखाया गया है, एक न्यूरॉन को दिखाया गया है, ठीक है ना दोस्त। तो एक ये हमारा एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, ठीक है दोस्त। जैसे कि हमने सेल के बारे में जैसे पढ़ा कि ये राउंड होता है, इसमें न्यूक्लियस ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त अगर हम नर्वस सिस्टम में नर्व सेल की बात करें तो ये न्यूरॉन है जिसका स्ट्रक्चर और सेल से अलग ही होता है, ठीक है ना दोस्त। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्त, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियस है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, यानी इसको हम बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इसका एक बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स। तो दोस्त ये हमारा ये न्यूक्लियस हो गया बीच में, ठीक है। और दोस्त ये यहाँ पे ये लिक्विड है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। और इस पार्ट को दोस्त, ये टेल टाइप का जो ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्त एक्शन, ठीक है ना, एक्सॉन।
तो इसको एक्सॉन बोलते हैं दोस्त, ठीक है। और इसके इंड को हम बोलते हैं दोस्त एक्सोन इंडिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सोन इंडिंग है, ठीक है दोस्त। और दोस्त यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला हुआ है, ये सब सारे ये जितने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये चारों तरफ फैले हुए हैं दोस्त। तो दोस्त इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है ना। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है ना दोस्त। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है ना। तो बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ लिक्विड फैला हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इस पार्ट को, इसके ये टेल टाइप का जो स्ट्रक्चर है दोस्त, इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है ना। और दोस्त हमने देखा यहाँ पे तो होता क्या है कि देखिए दोस्त, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो उसको ले करके एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जब कोई इन्वायरमेंट में अगर बाहर में कोई चेंज हुआ, जैसे साउंड चेंज हो गया, ठीक है ना, या कोई स्मेल हो रहा है, ठीक है ना, या कोई टच से कोई सेंस आ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि उसको सेंस करके और एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जो अभी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात किया, अभी हमने रिसेप्टर्स के बारे में बात किया, तो वही रिसेप्टर्स तो दोस्त यहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और वो केमिकल ये डेंड्राइट से टच होता है, ठीक है ना। अब जब टच होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होगा दोस्त, और इस तरह से यहाँ से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हुए इस तरह से ये टेल टाइप से ये बाहर को निकलता है, ठीक है ना, इस टाइप से निकलता है। और ये कहाँ तक जाता है दोस्त, एक्सोन इंडिंग तक जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे जाता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्त अगर हम बात करें, देखिए अब देखिए, न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। यानी ये न्यूरॉन जो है ये ऐसे सेल हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये मैसेज को ये बॉडी पार्ट से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन से ये हर एक बॉडी पार्ट्स तक ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को लिखा हुआ है, न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। अब चूंकि होता क्या है दोस्त कि देखिए, ये हमारा न्यूरॉन इस तरह से कनेक्टेड है, यानी हम नर्व्स की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये न्यूरॉन से बने हुए हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ऐसे ये अपना एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना दोस्त। तो इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने अपने फिंगर से कोई चीज़ टच किया, ठीक है ना। तो उसमें टच किए तो उसमें थर्मो रिसेप्टर हैं, तो उसको ये इसने इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ तो उसे केमिकल प्रोड्यूस किया दोस्त। और इस तरह से यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस हुआ, और इससे यानी इसके डेंड्राइट से, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये टच हुआ, ठीक है ना। और टच हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ, और इस तरह से यहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ मैसेज, और फिर ये एक्सॉन इंडिंग तक आया, ठीक है ना। और यहाँ पे जब एक्सॉन इंडिंग तक पहुँचा तो दोस्त ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, तो इस गैप पार्ट को दोस्त हम बोलते हैं साइनेप्स। तो इसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है ना। तो दोस्त एक्सॉन इंडिंग में जब ये मैसेज पहुंचा तो वहाँ पे एक केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है ना। और वो केमिकल ये साइनेप्स से हो करके और फिर डेंड्राइट तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ केमिकल रिलीज हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जब पहुँचा डेंड्राइट्स में, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पे जब पहुँचा तो फिर यहाँ पे दोस्त इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ, और फिर यहाँ से वो मैसेज को ट्रांसमिट किया, और इस तरह से एक्सॉन इंडिंग तक पहुँचा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे केमिकल, अब जो दोनों के बीच में जो गैप है साइनेप्स है, तो एक्सॉन इंडिंग में फिर केमिकल ये प्रोड्यूस हुआ, और इस तरह से केमिकल के थ्रू मैसेज ये डेंड्राइट दूसरे तीसरे ये इस न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचा।
और फिर जैसे इसे टच होता है, यहाँ पहुँचता है, तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा दोस्त ऐसे मैसेज ट्रांसफ़र होते हुए ये एक बॉडी पार्ट से ये हम मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है। और इन द सेम वे दोस्त ये ब्रेन से भी अगर कोई मैसेज बॉडी पार्ट को जाता है तो इसी मैनर में दोस्त ये एक मैसेज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है दोस्त। ये एक्सन इंडिंग है दोस्त, और एक्सोन इंडिंग ये हमारा है। तो यहाँ पे ये केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और केमिकल के थ्रू, अब यहाँ पे एक केमिकल के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, मैसेज। और फिर ये न्यूरॉन का क्या है दोस्त, डेंड्राइट्स है। और यहाँ टिप ऑफ तो जैसे पहुँचता है यहाँ पे, तो टिप ऑफ डेंड्राइट्स है। और यहाँ से फिर जैसे ये यहाँ पे पहुँचा तो फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा फिर ये एक्सोन इंडी तक पहुँचेगा। और इस तरह से ये ब्रेन से लेकर के हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। और मैसेज उसी तरह से बॉडी पार्ट से लेकर के दोस्त और ब्रेन तक ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है। और इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन चलता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है और इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हेन रिसेप्टर्स सेंस एनीथिंग, कोई भी रिसेप्टर्स अगर कोई चीज़ को सेंस करता है तो एक केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर, तो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने अभी बात किया था यहाँ पे कि यहाँ रिसेप्टर्स हैं, तो अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो इसने उस चीज़ को सेंस किया, ये रिसेप्टर सेंस करते हैं और फिर ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और वो केमिकल के थ्रू डेंड्राइट तक ये यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचता है, ठीक है ना। और उसके द्वारा फिर मैसेज आगे ट्रांसमिट होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन कॉजेज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट्स। तो इस तरह से डेंड्राइट्स में ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है और डेंड्राइट्स में, और ये दिस इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स एक्सन एंडिंग टू एक्सन एंडिंग। और इस तरह से एक्सन एंडिंग के पास ये मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। अगेन टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन साइनेप्स। तो अभी हम लोगों ने साइनेप्स की बात किया, यानी दो न्यूरॉन के बीच का अभी हमने बात किया कि जो गैप है उसको हम बोलते हैं दो साइनेप्स, ठीक है ना। तो इस साइनेप्स में एक केमिकल का प्रोडक्शन होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है कि टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन साइनेप्स एक्सन एंडिंग देन इम्पल्स रीचेज देयर, ठीक है ना। और उस तरह से ये जो मैसेज है वो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में दूसरे डेंड्राइट्स तक पहुँचता है, ठीक है ना। दिस केमिकल causes the synapse and reach to tip of the dendrites when it again produce chemical impulse, ठीक है ना। This impulse travels along neurons। तो इस तरह से ये इम्पल्स ये न्यूरॉन में ट्रेवल करता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र होता है। और इस तरह से वो धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट से दोस्त ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और फिर ब्रेन से दोस्त ये हर एक बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचता है। तो दोस्त अगर हम टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारा नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दोस्त ये सेंट्रल हमारा ये जैसे इसमें ब्रेन है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रेन आता है और ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। जबकि दूसरे नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोस्त ये जितने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे हमारे ये बॉडी पार्ट में फैले हुए हैं ये सारे, तो ये दोस्त आते हैं हमारे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी जितने ये नर्व्स इसमें चारों तरफ फैले हुए हैं तो ये दोस्त हमारा आता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना दोस्त। और ये दोस्त सारे ये जितने हमारे नर्वस सिस्टम में ये बना हुआ है दोस्त, जितने ऑर्गन्स है ये नर्व्स, ये
सभी इसमें न्यूरॉन सेल से सभी ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये सभी न्यूरॉन से बने हुए हैं, ठीक है ना। यानी सभी में ये न्यूरॉन का एक साइकिल बना हुआ है, चल रहा है, ठीक है ना। चारों तरफ हमारे बॉडी पार्ट में फैला हुआ है। अब दोस्त जैसे अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के टाइप की, तो देखिए न्यूरॉन्स की टाइप है, तो दोस्त ये न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना दोस्त। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा होता है दोस्त मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है रिले न्यूरॉन्स, ठीक है ना दोस्त। तो ये दोस्त हमारा होता है तीसरा रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। तो दोस्त इसको हम अभी समझते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारा न्यूरॉन्स ये जो हर जगह फैला हुआ है, तो ये कितने टाइप का होता है और उनका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अब इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक लेडीज़ तो ये कोई अगर शॉपिंग करिए, कोई चीज़ अगर ये देख रही है, ठीक है ना, तो इसके पहले इसके आँखों ने देखा, तो आँख के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, तो उसके सेंस को दोस्त ये क्या किए, उसको एक्सेप्ट किए, ठीक है ना। और ये मैसेज को एक्सेप्ट किए ये, और ये रिसेप्टर्स अब यहाँ से जो ब्रेन तक ये मैसेज को पहुँचाए, तो इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, तो वो मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाए, ठीक है ना। यानी ये मैसेज को ये ब्रेन तक ट्रांसमिट किए, ठीक है ना। तो इसको ये मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है जिस न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ से जो बाहर से जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उस मैसेज को जब ट्रांसमिट कर रहा है ब्रेन तक, तो इसमें जितने न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं दोस्त, इसी को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो कोई भी न्यूरॉन्स अगर हर एक बॉडी पार्ट से उसके मैसेज को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है दोस्त, तो उस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो उसी को लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो जैसे ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैसेज को जो न्यूरॉन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं बॉडी पार्ट से, तो उस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। जबकि मोटर न्यूरॉन्स की बात करें दोस्त, तो ये मोटर न्यूरॉन्स जब यहाँ से ये ब्रेन से या इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोस्त, ये जो कोई मैसेज अगर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, यानी यहाँ से जो मैसेज आगे तक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम होता है, तो दोस्त ये मोटर न्यूरॉन्स का होता है। इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो इस तरह से दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम रिले न्यूरॉन्स की बात करें, तो रिले न्यूरॉन्स दोस्त ये वैसे न्यूरॉन्स हैं जो ये केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी दोस्त हमने क्या देखा कि अगर बॉडी पार्ट से कोई मैसेज को पहुंचाने का काम जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक करता है, तो दोस्त इस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। यानी वो चीज़ को सेंस करके उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और उसी पर ये ब्रेन हमारा डिसीजन लेता है कि हमें करना क्या है, और फिर वो जैसा डिसीजन लेता है, सोचता है, और फिर उस मैसेज को वो जैसा करना है वैसे बॉडी पार्ट तक जो मैसेज पहुंचाता है। और इस तरह से दोस्त ये एक न्यूरॉन्स के माध्यम से वो उस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है कि उस सामान को आप पिकअप कीजिए, उस सामान को लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मैसेज को एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, तो उस न्यूरॉन्स जो उसमें न्यूरॉन्स भाग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, जो न्यूरॉन्स उसको मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, तो दोस्त उस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और दोस्त अगर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है, तो अगर इसमें कोई अगर मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम जो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है,
अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है एक दूसरे पार्ट को, तो उसमें जो न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं दोस्त, उसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त इसी को अब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, मोटर न्यूरॉन्स दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। तो इस तरह से मोटर न्यूरॉन्स क्या है, तो ये ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक कोई मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो उसमें दोस्त मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। ठीक है ना। और रिले न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये मैसेज को ट्रांसमिट करने में जो न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्त रिले न्यूरॉन्स। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त इस पार्ट में दोस्त हम लोगों ने आज यही देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये हमारा नर्वस सिस्टम कैसे अपना मुख्य रोल अदा करता है, कैसे कोई मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ये ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है और उसके बारे में सोचता है और फिर अपना फाइनल डिसीजन वो बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाता है, कैसे न्यूरॉन्स एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक ट्रांसमिट करते हैं और किस तरह से मैसेज का न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन होता है। तो ये सारे चीज़ आज दोस्त हम लोगों ने देखा और न्यूरॉन्स के टाइप को भी देखा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।